नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए ऑटो सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जैसे फोर व्हीलर्स है, टू व्हीलर्स है, और फोर व्हीलर के भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। जैसे हैवी व्हीकल्स होते हैं, साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल्स भी होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा जिस कंपनी के ऊपर, जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों ही कंपनी के ऊपर काम करते हैं, मतलब दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और कंपनी का नाम है टीवीएस मोटर। तो आज मैं टीवीएस मोटर के बारे में बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी का पिछले दिनों में रिजल्ट भी पब्लिश हुआ था, और इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे एक अपडेट भी आ चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जाकर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, जाकर वहां पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि आपको डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करने का मतलब आपको यहाँ पे कॉल प्रोवाइड किया जाएगा, और बहुत शानदार आपको कॉल देखने को मिलेगा। एक बार जाकर ज्वाइन होकर देखिए, आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करना, नहीं तो आप स्टॉक से मतलब ग्रुप से एग्जिट हो जाना। तो चलो सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स देख लेते हैं। तो कंपनी के देखिए आज के दिन में मार्केट आप सभी जानते हैं अराउंड 2% तक मार्केट गिरावट हुआ था, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स में 2% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला था। और उस गिरावट के बाद भी देखिए स्टॉक में यहाँ पे कंपनी में आज के दिन पॉजिटिविटी इंपैक्ट देखने को मिला। तो इस कंपनी में आज के दिन जो इसका चार्ट पैटर्न है वो पॉजिटिव में है। इस पॉजिटिव होने के पीछे कारण है कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट। तो कंपनी ने किस तरीके से क्वार्टर फोर का रिजल्ट किया, चलो वो आपको सामने दिखा देता हूँ, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि इस कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आया है और कंपनी ने किस तरीके से काम किया है। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखा दूंगा। तो चलो सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का रिजल्ट आपके सामने ही है। तो टोटली करोड़ों में फिगर है, तो करोड़ों में हो, लाखों में हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कंपनी का टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,538 करोड़। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कितना था, 5,712 करोड़, और पिछले साल में कितना था, 5,328 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी का इनकम का ग्रोथ किया, और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ। इसका मतलब इनकम थोड़ा सा कम हुआ। अभी देखना है कम करने के बाद कितना एक्सपेंस किया। देखिए कंपनी का जो एक्सपेंस है वो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 5,165 करोड़ का टोटल एक्सपेंस है, जो पहले कितना था, 5,320 करोड़। इसका मतलब इनकम अच्छा करने के बाद भी कंपनी ने पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस ज्यादा कर चुके थे। पिछले सालों में 4,954 करोड़ का इनकम था, सॉरी एक्सपेंस था। तो अब देख लेते हैं कंपनी टैक्सेस पे करने के बाद हाथ में कितना प्रॉफिट आया। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आप देख सकते हैं, टोटल इनकम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट हुआ तो 241 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ, जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 288 करोड़ का। पिछले सालों में कितना था, 312 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का अर्निंग जो मतलब मार्जिन है, कंपनी का जो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव में है। तो कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है आपके सामने ही है। तो फिर भी देखिए कंपनी ने प्रॉफिट शानदार अच्छा खासा किया, और कंपनी ने जो में इस कंपनी ने जो लास्ट मंथ का जो रिजल्ट पब्लिश किया, मतलब कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया तो बहुत शानदार था। अभी इस क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट देखा जाए तो उतना खास नहीं हुआ। तो फिर भी आप देखेंगे कंपनी के हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव में ही है, तो इसलिए आज के दिन चार्ट पैटर्न पॉजिटिव में देखने को मिला। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, तो सबसे पहली सवाल ये आ जाता है। तो चलो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए कंपनी के सबसे पहले मैं इसका जो एक्चुअली इसका कंपटीटर है उसके बारे में बात करूंगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे कंपटीटर जो नंबर वन पोजीशन में कौन है, आईचआर मोटर। देखिए टू व्हीलर के इंडस्ट्रीज में अगर कोई भी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप देखेंगे तो टू व्हीलर के इंडस्ट्रीज में आईचआर मोटर नंबर वन में है, उसके बाद हीरो मोटो को है, उसके बाद टीवीएस मोटर है। तो हीरो मोटो एंड टीवीएस मोटर, एक्चुअली देखा जाए तो टीवीएस मोटर जो है वो टू एंड थ्री व्हीलर दोनों ही प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो थ्री व्हीलर के ऊपर भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है और कंपनी इससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर भी आप देखेंगे तो कंपनी का जो इंडस्ट्रीज के हिसाब से कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30,000 करोड़। तो एक लार्ज कैप कंपनी आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो जो है वो 39.7 है। इसका पी रेशियो भी देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 34 है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, 92 है। कंपनी ट्रेड कितना कर रहा है, 632 में कंपनी का ट्रेड हो रहा है। तो कंपनी का ट्रेड जो हो रहा है वो देखा जाए तो बुक वैल्यू के ऊपर है। तो मतलब कंपनी का प्राइस अभी बुक वैल्यू के ऊपर है, जो एक नेगेटिव नेगेटिव इंटेक्ट बताए जाते हैं। फिर भी देखिए मैं यहाँ पे नेगेटिवली तो यहाँ पे बाकी पैरामीटर देखेंगे तो कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 3.60 है। मतलब कंपनी के पास कर्जा भी ज्यादा है। कंपनी कर्जा होने के बाद भी 15,800 करोड़ का कर्जा होने के बाद भी कंपनी 757 करोड़ का इनकम भी किया। देखिए इनकम भी किया। कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो 277 ये भी आपको देखने को मिलेगा। और तो कंपनी का देखिए डेटोस जो डे है वो 17 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। साथ ही साथ कंपनी के इन्वेंटरी जो डे है वो 36.9 है। मतलब कंपनी को मतलब कोई भी गाड़ी प्रोडक्शन करने के लिए 36.9 डेज अराउंड देखेंगे तो 37 डेज लग रहा है। तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव में है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नेगेटिव में है, जो है कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। बाकी आप इसका वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो नेगेटिव है। कर्जा भी कंपनी के पास है, तो कर्जा होने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है। और तीसरी बात, कंपनी के पी रेशियो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा देखने को मिला। अभी देखना है कंपनी के क्वार्टर बेसिस रिजल्ट। तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट पॉजिटिव दिखेगा। सिर्फ लॉकडाउन के टाइम में ही कंपनी ने लॉस किया था 179 करोड़ का। बाकी हर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया। और प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए, और एक बार कंपनी ने लॉस किया था 11 करोड़ का, वो भी मतलब फर्स्ट क्वार्टर में देखा जाए तो। उसके बाद लास्ट क्वार्टर कंपनी यहाँ पे 277 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी कंपनी का शानदार यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लॉकडाउन टाइम पीरियड में भी कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा मेंटेन किया और कंटिन्यू कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव में है। और कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ परसेंटेज, मतलब आपको कितना परसेंटेज रिटर्न दिया, वो भी आप देखेंगे तो कंपनी आपको पॉजिटिव रिटर्न ही यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, आप कहेंगे सर उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, 5% 9% तक रिटर्न, इतना खास रिटर्न नहीं है। हाँ जरूर कहूंगा, ऑटो इंडस्ट्रीज में अभी सेमीकंडक्टर के प्रॉब्लम के इशू से ऑटो इंडस्ट्रीज उस तरीके से भाग नहीं रहा जिस तरीके से बाकी सेक्टर भाग रहा है। तो हर किसी स्टॉक के एक टाइम पीरियड होते हैं, जब वो टाइम पीरियड में आ जाएगा तब स्टॉक के ऊपर और भी तेजी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के सार पैरामीटर आपको अच्छा लगेगा। और एक चीज मुझे इस कंपनी का अच्छा लगा, वो है कंपनी का बोनस। तो कंपनी एक बार बोनस भी दे चुके हैं, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी यहाँ पे आपको दे चुके हैं। और एक चीज, कंपनी आपको जो डिविडेंड भी देते हैं वो भी शानदार है। और इन्वेस्टर भी देखिए, एफआईएस के बारे में बात करो तो जो पहले 15% था, अभी वो 11% मतलब 12% तक होल्ड करके रखा। जो डीएस के पास 16% था, अभी वो 28% होल्डिंग रखा है। जो पब्लिक के पास 10% था, अभी वो 8% होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास 57 था, अभी 50% होल्डिंग है। इसका मतलब हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो ये चीज आपको देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी भी इंडस्ट्रीज के होल्डिंग है तो वो कितना होल्डिंग करके रखे हैं और उसके एक इम्पैक्ट आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखें तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड में इस कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न रेवेन्यू दे सकते हैं, क्योंकि टीवीएस मोटर ने सबसे बड़ा प्लान आउट किया है कि मतलब जो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च करने का, और इसके लिए कंपनी जोर शोर से काम भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।